हम तो तरक्की वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। हम गरीबों की माशाल्लाह दुख दर्द बांटने वाले लोग हैं। गरीबों के लिए हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई महंगाई हो, आटा दाल महंगा हो। रोटी हमारे ज़माने में 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की है। ये कोई बात है यार करने वाली? कोई बात है? ये अपने मुल्क को कहाँ ले गए हम? ये अवाम को भूखा मारना है हमने। जब ये बातें मेरी नज़रों के सामने आती हैं, मेरे दिमाग में आती हैं, तो मैं तो बहुत दुखी होता हूँ। पाकिस्तान को दोबारा उरूज पर ले जाएंगे, मुझे बेटे से तनख्वाह लेने का ना बताने पर निकाला गया। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे साबित हुए। हंसते खेलते तरक्की करते पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया। वापस इक़्तिदार के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए आया हूँ। या कोई नहीं है, कोई अगर अमल कायम करने का इरादा करता है तो उसको भी रास्ते से हटाते हैं। हमने तो आइन कानून को कभी नहीं तोड़ा। अब मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि मैंने कभी अपने कानून को तोड़ा हो, अपने आइन को तोड़ा हो, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैंने कोई काम किया हो, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया हो। हमने हमेशा इनकी पासदारी की है और आइन की रखवाली की है, और जो उसे हटे हैं उसका नोटिस किया है। आईपीपी से अभी सीट एडजस्टमेंट का फैसला नहीं हुआ। नून लीग के मरकजी रहनुमा सरदार अयाज सादिक कहते हैं अगले सेटअप में शहबाज शरीफ का रोल कहां होगा अभी कुछ नहीं कह सकती। नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे तो लुडियां डालूंगा। नवाज शरीफ के सीने पर जो जख्म लगे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के दिल के ऊपर और जिस्म के ऊपर इतने जख्म लगे हुए हैं, उनकी अहलिया का, उनकी वालदा का, उनके वालिद का, उनके साथ जो किया क्या, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर जख्म लगा हुआ है, तो वो जख्म तो जाते जाते जाएगा। उन्होंने यही कहा है, जो हमारी छोटी मीटिंग अंदर होती है उसमें भी यही कहते हैं कि हमने आगे चल रहे हैं। 16 माह की हुकूमत का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। इस हुकूमत ने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। नून लीग की रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में गैर मुल्की किरदार भी शामिल हैं। 9 मई की बगावत कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। काम उस कौमी हुकूमत ने किया वो 2 हैं। पहले नंबर पे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, जो आलमी कुव्वतों के आलाकार कर रहे थे, और दूसरा सबसे बड़ा कौम पर एहसान जो हुआ वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की मंसूबा बंदी जो पाकिस्तान पर कब्जा की थी, उससे पाकिस्तान को बचाया। 9 मई के वाक़यात में मुबैना मुलव्विस पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हमाद अजहर और असलम इकबाल समेत 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। नादरा ने करामत अली खोखर, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा का कार्ड भी ब्लॉक कर दिया। इम्तियाज़ अहमद शेख और अहमद खान न्याजी, फरहत अब्बास भी कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बानिया चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की जेल में कार्रवाई। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर किए बगैर समाअत मुमकिन नहीं है। वकील बानिया चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुतल्लिका अदालत का मुसद्दिका फैसला अभी नहीं मिला। लाहौर हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करने की हिदायत। पीटीआई की कारकुन सनम जावेद की नज़रबंदी केस का फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया डीसी लाहौर सनम जावेद की नज़रबंदी के खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्त पर फैसला करें। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी करके रिपोर्ट तलब कर ली। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन और जराइम पेश अफराद से निपटने का मिशन लाहौर पुलिस का ड्रोन से आंसू गैस फेंकने का कामयाब तजुर्बा। अपनी मदद आपके तहत तैयार ड्रोन 4 किलोमीटर की हदूद में बैक वक्त 8 शेल फायर कर सकेगा। ड्रोन तैयार करने पर एसपी फुरकान बिलाल को 2.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा।
हाई कोर्ट का पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। एमपीओ के खिलाफ दरखास्त की समाअत जस्टिस शहराम सरवत चौधरी ने की। अफजल मरवत के भाई ने नजरबंदी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। सरकारी अफसरान को आरओज और डीआरओज तैनात करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में बेंच ने उमैर न्याजी की दरखास्त पर समाअत करना थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को हाई कोर्ट को केस की मजीद समाअत से रोक दिया था। पंजाब में अफसरों और एहलकारों के तकर्रो तबादले पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया। सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां भी बंद, सिर्फ मुसद्दिका मेडिकल सर्टिफिकेट पर ही छुट्टी मिलेगी। महकमे तालीम के मुलाजमीन को भी शहर छोड़ने से रोक दिया गया। नून लीग का गढ़ पीपी 152 मसाइल का गढ़ बन गया। शहर के दिगर हलकों की तरह यहाँ के हालात भी ना बदल सके। जगह जगह गंदगी के ढेर और नाकिस सीवरेज अजाब बन गया। अहले इलाका का कहना है कि वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। गटर खराब है, पानी भी, गैस भी खराब है, गैस का भी मसला है और सारा दिन मिट्टी उड़ती रहती है। सांस का मसला है, दुकाना किहड़ियां हैगियां सारा डाउन है। बेहतरीन बिजनेस अभी सारे बिजनेस डाउन है हमारे। कस्टमर आना पसंद ही नहीं करता इधर। कौन आएगा? सारी मट्टी उड़ रही है, सारा दिन गुबार है, बारिश होगी तो गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई भी नहीं आता, जो आता है देख दो के चला जाता है, कोई भी नहीं करता। जब कोई कहता है पीछे से चेक करके चले जाते हैं, आते कोई। बिजली के बाद गैस के बिलों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुयस्सर नहीं मगर बिल हजारों में आ गए। घरेलू और छोटे कमर्शियल सार्फिन परेशानी से दो चार। रवामा गैस बिलों में फिक्स चार्जेस भी शामिल, तमाम स्लीब्स भी तब्दील। कमर्शियल टैरिफ 1650 रुपए से बढ़ाकर 3900 रुपए कर दिया गया। लेस्को रीजन में बिजली चोरी मुहिम के 100 रॉस मुकम्मल हो गए। 36,428 बिजली चोर पकड़े गए। 34,597 मुकदमात दर्ज। कार्रवाइयों में 16,000 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 36,000 कनेक्शंस के खिलाफ दरखास्तें जमा करवाई गईं। शहर में हर तरफ महंगाई की दुहाई। मार्केट में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी का गोश्त 11 रुपए सस्ता होकर 434 रुपए किलो हो गया। अंडों की कीमत तारीखी बुलंदी पर जा पहुंची। दर्जन अंडों की कीमत 354 रुपए। एक अंडा 30 रुपए में भी नहीं मिलने लगा। मिलावटी दूध माफिया के तमाम हरबे नाकाम हो गए। फूड सेफ्टी टीमों के ठोकर न्याज बेग, फूलनगर और फूड स्ट्रीट्स पे छापे। 2000 लीटर जाली दूध, 2100 लीटर जाली जूस तलफ। 200 किलो गैर मयारी सीरी पाई समेत मसाला जात, ममनुआ पाउडर तलफ किया। नाकिस इंतजामात पर 2 नाश्ता पॉइंट्स बंद कर दिए। 3 को जुर्माने, 17 को इस्तलाही नोटिस जारी। मुगलशुदा अशिया की आमदोरफ्त रोकने का मिशन FBI ने नेटवर्क हब कायम कर दिए। इनलैंड रेवेन्यू नेटवर्क हब में स्पेशल टीमें बना दी गईं। डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स आमर अब्बास खान सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के साथ अहम मुलाकात। बैंक ऑफ पंजाब और पंजाब को कोऑपरेटिव बैंक के अमूर पर तबादला ख्याल। किसानों को सब्सिडी और आसान कर्ज फराहम करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। LDA का जोहर टाउन खियाबाने फिरदौसी पर ऑपरेशन। गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर 16 इमलाक सील कर दी गई। फूड पॉइंट्स, कैफे, बेकरी, चाय खाना जात और रेस्टोरेंट शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर टू अजहर अली की निगरानी में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 ने किया।
मसनूई बारिश के असरात खत्म होने लगे। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहरी स्मोक के रोक में आर्जी रिलीफ मिलने पर खुश। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने से हदायत कर दी है। पंजाब पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ इन एक्शन रवा बस 4,96,000 चालान किए गए। 1,08,000 गाड़ियां बंद की गईं। 7,000 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी मनसूख हुए। आईजी पंजाब का कहना है कि स्मोक में इजाफे का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हुकूमत पंजाब और आईजी का शहरियों के लिए एहसन इक़दाम। साइन टेस्ट में फेल होने वाले 42 दिन की छूट दे दी गई है। सीटीओ अमारातर का कहना है कि अब साइन टेस्ट में फेल 15 रोज़ बाद दोबारा साइन टेस्ट दे सकेंगे। रोड टेस्ट में फेल 42 दिन बाद ही दोबारा टेस्ट देने का अहल होगा। लिबर्टी सेंटर में वन विंडो ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। दिसंबर अपने रंग जमाने लगा। शहर में सर्दी की शदीद लहर। बागों के शहर का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। शहर में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। सर्दी बढ़ते ही डेंगू के हमले कम होने लगे। 24 घंटे में 8 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। सर्दी बढ़ते ही डेंगू के हमले कम होने लगे। 24 घंटे में 8 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। हुकूमत पंजाब और आईजी का शहरियों के लिए एहसन इक़दाम। साइन टेस्ट में फेल होने वालों को 42 दिन की छूट दे दी गई। सीटीओ अमाराधर का कहना है कि अब साइन टेस्ट में फेल 15 रोज़ बाद दोबारा साइन टेस्ट दे सकेंगे। रोड टेस्ट में फेल 42 दिन बाद ही दोबारा टेस्ट देने का अहल होगा। लिबर्टी सेंटर में वन विंडो ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। दिसंबर अपने रंग जमाने लगा। शहर में सर्दी की शदीद लहर। बागों के शहर का दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। शहर में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। सर्दी बढ़ते ही डेंगू के हमले कम होने लगे। 24 घंटे में 8 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 10 मरीज ज़ेरे इलाज। शहर में रवां साल डेंगू मुतासरीन की तादाद 10,000 के करीब जा पहुंची। शहर में साइकिल चोरी की वारदातों में होशरबा इजाफा। रवां साल साइकिल चोरी की 489 वारदातें रिपोर्ट हुई। कैंट डिवीजन 150 वारदातों के साथ पहले नंबर पर, इकबाल टाउन का दूसरा, जबकि मॉडल टाउन डिवीजन तीसरे नंबर पर मौजूद है। पुलिस एक भी साइकिल बरामद न कर सकी। मुस्तफ़ाबाद पुलिस ने मंशियात फरोश फरहान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 1.5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। मुलजिम का नहर किनारे नौजवान को मंशियात बेचने का एतराफ़। मुकदमा दर्ज। शफीकाबाद पुलिस का गैर कानूनी असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। 3 राइफलें, 1 पिस्तौल और गोलियां भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पाबंदी के बावजूद असलहा लेकर घूम रहे थे। हाशिम और राहील के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए।
DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक की क्राइम मीटिंग यूनिट की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। लियाकत अली मलिक का कहना है कि काम ही मेरा एजेंडा है। IT बेस्ड पॉलिसी का फरोग मेरी अव्वलीन तरजीह है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का दूसरे टेस्ट के दौरान क्रिकेट मेला लगाने का ऐलान। MCG के बाहर पाकिस्तानी फैन जोन को खसूसी दर्जा दे दिया गया। क्रिकेट मेले में पाकिस्तानी खाने, टेप बॉल क्रिकेट मैच और बच्चों के लिए रंगारंग स्टॉल्स लगाए जाएंगे। क्रिकेट मेला टेस्ट के इब्तदाई 3 रोज जारी रहेगा। बरे सगीर के नामवर मौसीकार रशीद अत्रे को मद्दाहों से बिछड़े 56 बरस बीत गए। रशीद अत्रे की तरतीब दी गई धुनें आज भी कानों में रस घोल रही हैं। 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले रशीद अत्रे ने 80 से ज़ायद फिल्मों में अपने फ़न का जादू जगाया। रशीद अत्रे को 3 बार निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले हंसमुख अदाकार अली एजाज की आज 4थी बरसी है। बचपन के दोस्त अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के जरिए फ़नी दुनिया में कदम रखा। अली एजाज को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।